आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 हरियाणा। अब तक की बड़ी खबर में पंचकूला से स्वदेशी आंदोलन को लेकर व्यापारियों की बड़ी बैठक, विदेशी निर्भरता घटाने पर जोर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, जिसके बाद चीन, तुर्की समेत कुछ देशों ने मित्रों, पाकिस्तान का समर्थन किया। बहनों, इस घटनाक्रम से चिंतित होकर आज 12 जून को अपनी दिल्ली में स्वदेशी व्यापारियों स्वावलंबी और राजनीतिक भारत अभियान संगठनों की एक अहम बैठक हुई। प्रेस वार्ता है। इसमें 60 से अधिक व्यापारी संगठनों और 600 से हम सब अधिक जानते हैं पदाधिकारियों ने कि भाग लिया। 22 अप्रैल को बैठक में यह विचार किया गया कि पहलगाम भारत में को जिस सशक्त प्रकार बनाने से के लिए अपने समाज के लोगों की आत्मनिर्भरता नृशंस और स्वदेशी हत्या को अपनाना आतंकवादियों ने जरूरी की। है। सभी ने इस और बात उसके पर बाद सहमति 6 जताई मई को कि जब तक हम अपने भारत पैरों की पर सेना खड़े ने नहीं होंगे, पराक्रम दिखाते तब तक हुए वैश्विक मंच पर मजबूती से नहीं उभर आतंकवादी सकते। ठिकानों को पाकिस्तान स्वदेशी में जाकर आंदोलन का नष्ट इतिहास करना, भी इस सोच को मजबूती देता उनको है। प्रशिक्षण देने 7 वाले अगस्त स्थानों को नष्ट 1942 करना, को कोलकाता के टाउन हॉल में बहुत रविंद्रनाथ टैगोर और सख्त डॉजा मैसेज दुनिया को भीमराव दिया गया कि अंबेडकर की भारत इस उपस्थिति प्रकार की में घटनाओं को अंग्रेजों सहन के नहीं खिलाफ करेगा। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। और इसके बाद लाल बाल पाल के नेतृत्व में आंदोलन तेज हुआ और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। महात्मा गांधी ने चरखे और स्वदेशी वस्तुओं के माध्यम से जन जन को इस अभियान से जोड़ा, जिसका परिणाम 1947 में देश को आज़ादी के रूप में मिला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब आपके पास सच की खबरें पहुंचेंगी। वर्तमान में भारत का विदेशी व्यापार घाटा चिंता का विषय है। 2024 में भारत ने $915 मिलियन का आयात और $825 मिलियन का निर्यात किया, जिससे $95 मिलियन का घाटा हुआ। अकेले चीन से व्यापार घाटा 99.2 मिलियन का रहा। घरों में उपयोग होने वाली अधिकांश वस्तुएं चीन से आती हैं। यदि हम अपने देश में बने सामान को प्राथमिकता दें, तो न केवल व्यापार घाटा कम होगा, बल्कि देश आर्थिक रूप से भी सशक्त बनेगा। यही सच्चा जवाब है वैश्विक चुनौतियों का, एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत। कि हमको अपने देश में बनी हुई चीजों का, इंडिजीनियस प्रोडक्ट का उपयोग बढ़े, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। मित्रों, आज 7 अगस्त है। 1905 में बंगाल विभाजन होने के बाद 7 अगस्त 1942 को ही कलकत्ता के टाउन हॉल में रविंद्रनाथ जी के नेतृत्व में अंग्रेज सरकार के खिलाफ ये पहला स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर के अंदर लाल बाल पाल के नेतृत्व में जन आंदोलन बना और 1911 में बंगाल का विभाजन उनको अस्वीकार करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। ये पहली विजय स्वदेशी आंदोलन की 1911 में हुई। और उसके बाद जैसे स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य हथियार ये स्वदेशी बन गया, इसी स्वदेशी के हथियार के आधार पर महात्मा गांधी जी ने जन जन तक चरखा, खादी, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, इसका विषय पहुंचाया। और उसी का परिणाम हुआ कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ। आज फिर से भारत को, हमको विकसित भारत बनाने का जो हम सपना देख रहे हैं, उसका वेपन, उसका शस्त्र भी ये स्वदेशी और स्वावलंबन बनेगा। आज जिस प्रकार से हमने देखा है, पिछले दिनों में अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के अंदर एक अनसर्टेनिटी जिन्होंने पैदा की है कि दुनिया किधर जाएगी किसी को समझ में नहीं आ रहा। मन मर्जी से, मनमाने ढंग से दुनिया के देशों पर ये टैरिफ का डर दिखाकर अपनी धौंस दिखाने का जो काम हो रहा है, उसका प्रत्युत्तर भी स्वदेशी ही है। आपको अगर एक आंकड़ा मैं ध्यान में कराऊं, गत वर्ष 2024-25 का जो हमारा व्यापार हुआ है, हमने दुनिया भर से कितना सामान खरीदा यानी इंपोर्ट किया, तो $915 बिलियन, 215 अरब रुपए का, और एक्सपोर्ट किया हमने लगभग $825 बिलियन का। तो नेट घाटा जो हमें हुआ है वो $95 बिलियन का, दोनों में मिलाकर, गुड्स एंड सर्विसेज में। लेकिन मित्रों, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि केवल चाइना से जो हम व्यापार करते हैं, केवल एकमात्र देश से, वो हमारा व्यापार घाटा है $99.2 बिलियन। केवल एक देश के साथ हमारा इतना व्यापार घाटा है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे घरों में खिलौनों से लेकर, मूर्तियों से लेकर, लड़ियों से लेकर, रंग से लेकर, सामान्य दैनिक उपयोग में उपयोग होने वाले सामान से लेकर सब चीज हम चाइना उपयोग कर रहे हैं। तो अगर हम लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा एक देश के साथ ही उठाएंगे, तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न कैसे होंगे?
तो अगर हमने ये रिवर्स किया और अपने देश के सामान का उपयोग करना शुरू किया तो हमारा ये जो पैसा दुनिया के देशों को जा रहा है उसको हम एक रोक सकते हैं। स्वदेशी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक तरीका हो सकता है। अब अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के साथ हमारा पिछले वर्ष का जो व्यापार है वो लगभग हमने $82 बिलियन का उनको निर्यात किया है और $41 बिलियन का आयात किया है। तो लगभग हमारा $41 बिलियन का वहाँ प्रॉफिट है, हमने कमाया है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ये टैरिफ लगाने शुरू किए हैं, कल तो उन्होंने ये कहा कि 25% और रूस से तेल लेने के लिए भी 25% एडिशनल लगाएंगे, 50%। तो उधर से वो हमारा नेट प्रॉफिट कम होने की कगार पर जाएगा, इधर से चाइना के साथ हमारा घाटा बढ़ता जा रहा है। तो इस सारे का सोल्यूशन क्या है? तो इस सारे का सोल्यूशन है जन जन के अंदर जागृति। जन जन के द्वारा जाना चाहिए, अपने उद्योग धंधे लगाने चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए, इसी से उनको एक सुखी जीवन मिले। ठीक है, तो हमारे दूसरे संरक्षक श्रीमान रजनीश गर्ग जी बड़े इंटेलेक्चुअल हैं इस सारे मामले में, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि 2 मिनट जो विषय उद्योग धंधों से संबंधित ध्यान में आते हैं तो हम सब मित्रों के लिए आप भी ध्यान दें। धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर पधारे। जो अभी आपने प्रश्न किया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर किस प्रकार से हम स्वदेशी को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट्स बहुत सारे कैपिटल गुड्स जिसको कहते हैं बाहर से आ रही हैं। भारत सरकार इसके प्रति बहुत सजग है और उद्योग जगत पूरा सजग है कि हम किसी तरह से अपने यहाँ के ही इक्विपमेंट्स को यूज करें, यही की चीजों को लेके आगे बढ़े। उद्योग जगत के अंदर यह बात बिल्कुल घर कर गई है कि जिस प्रकार से कोविड के दौरान, कोविड के समय में हम लोगों को हर एक रॉ मटेरियल की दिक्कत आई, परेशानी रही। और अभी भी जैसा अभी बताया गया कि यूएसए ने टैरिफ लगा दिए, उन्होंने डायरेक्ट टैरिफ लगाए हैं, और जो दूसरे ईस्टर्न सेक्टर के कुछ देश हैं जिनका मैं नाम अभी यहाँ पर नहीं लेना चाहता, उस सेक्टर के अंदर भी उन्होंने इंटरनल पॉलिसीज इस प्रकार की बनाई है कि हमारे रॉ मटेरियल का, कच्चे माल का जो इंपोर्ट है वो महंगा होता जा रहा है। उसको देखते हुए और इस चीज की दूरदर्शिता के साथ भारत सरकार ने भी कुछ पॉलिसीज बनाई हैं। उनमें से एक है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। उसके कारण से देश में जो आज जैसे मोबाइल फोन के बारे में बताया गया, मोबाइल फोन के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर लगभग 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पिछले 2 वर्षों में हुआ है। और यह इन्वेस्टमेंट अभी आने वाले 1 साल में, कोई बहुत दूर नहीं है, उसका असर अपने को नजर आने लगा। जैसे गोयल साहब ने बताया अभी, राजेश जी ने, कि किस प्रकार से भारत से एक्सपोर्ट मोबाइल का हो रहा है। हर तीसरा मोबाइल फोन यूएसए में भारत से बना हुआ है। इसी प्रकार से सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर, जिसको चिप्स बोलते हैं, उसके अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। भारतवर्ष 2 नंबर की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, फार्मा सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में देश के अंदर ही इक्विपमेंट्स बनाने के लिए और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरे जोर से फैक्ट्रीज लग रही हैं, जिससे रोजगार भी बन रहा है। तो इस प्रकार से चहुतरफा विकास स्वदेशी के कारण से हो रहा है। परंतु